तेलंगाना हुकूमत ने उन ख़ानदानों को एक और मौका देने का फैसला किया है जो हालिया दिनों रियासत भर में मुनक्किदा ज़ातों के सर्वे की हाउसिंग लिस्ट में शामिल नहीं थे, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात जैसे मकान मुकफ्फल या अदम दिलचस्पी की वजह से सर्वे में शामिल नहीं हुए थे। अब ये सर्वे 16 फरवरी से 28 फरवरी तक दोबारा किया जाएगा, जिसके जरिए रियासत भर में 3,56,323 ख़ानदानों की मरदमशुमारी की जाएगी जिन्होंने हालिया सर्वे में अपने नामों का इंदराज नहीं करवाया था। महकमे प्लानिंग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि सर्वे से दूर रहने वाले 3,56,000 से ज़्यादा ख़ानदान को मरदमशुमारी में हिस्सा लेने के लिए 3 तरीक़ों से सर्वे के अमल से रुजू हो सकते हैं, जिनमें पहला तरीक़ा टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हुए अपने ख़ानदान का सर्वे करवा सकते हैं। इसके लिए रियासत के किसी भी मकाम से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान 040-2111111 पर कॉल किया जा सकता है और अपनी मरदमशुमारी मुकम्मल करवाने की दरख्वास्त दें। कॉल की तस्दीक के बाद एक नामजद ओहदेदार इस बात को यकीनी बनाएगा कि मरदमशुमारी करने वाला अमल मुतालिका घर का दौरा करे और सर्वे मुकम्मल करे। दूसरा तरीका प्रजा पालना सेवा केंद्र पर जाकर सर्वे करवाना है। इसके तहत करीब में वाक़े प्रजा पालना सेवा केंद्र से रुजू होते हुए मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल किया जा सकता है। ये केंद्र देही इलाकों में MPDO के दफातर और शहरी इलाकों में वार्ड दफातर में वाक़े है। तरबियत याफ्ता अमला वहाँ मौजूद होगा जो आवाम को सर्वे फॉर्म पुर करने में मदद करेगा। वहीं तीसरा तरीका ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करते हुए भी अंजाम दिया जा सकता है। इसके लिए सर्वे फॉर्म वेबसाइट www.cpcsurvey.cgg.gov से डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म को पुर करने और दस्तखत करने के बाद उसे करीब में वाक़े प्रजा पालना सेवा केंद्र में दाखिल करवाया जा सकता है। कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर हफ्ते की रात भगदड़ की वजह से मरने वालों की तादाद 18 तक पहुंच गई है और मुतादिद जख्मी हो गए। ये वाक़या महाकुंभ मेले में शिरकत के लिए प्रयागराज जाने वाले मुसाफिरों के हुजूम के बाइस पेश आया। भगदड़ का वाक़या हफ्ते की रात तकरीबन 9:55 पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 के दरमियान पेश आया। महाकुंभ मेले के लिए जाने वाली 2 खुसूसी ट्रेनों की ताख़ीर के बाइस प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों का हुजूम बढ़ गया। तीसरी ट्रेन प्रयागराज जाने वाली थी, जिसकी वजह से मजीद मुसाफिरीन वहाँ पहुंचे और फिर ये हादसा पेश आया। महलूकीन में 10 खवातीन और 3 से 4 बच्चे शामिल हैं। मुतादिद जख्मियों को करीबी लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां बाज़ की हालत तशवीशनाक है। रेलवे हुकाम ने वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है ताकि भगदड़ की वजूहात का पता लगाया जा सके। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के ताल्लुक से लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं मुतासिरीन के साथ ताज़ियत पेश करता हूं। ये रेलवे की बदइंतज़ामी का नतीजा है जिसकी वजह से इतने लोगों की जान चली गई है। वज़ीर रेलवे को जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि कुंभ का कहाँ कोई मतलब है, कुंभ बिल्कुल फजूल है। वहीं हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पेश आए भगदड़ वाक़े में जिनमें 18 लोगों की मौत हो गई है पर बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मरने वालों के अहले खाना के साथ मेरी गहरी ताज़ियत है। उन्होंने कहा कि एक काबिल गुरे सानिहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी हुकूमत इस सारे वाक़े पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मजीद मुतालबा किया कि इस सानहे की तहक़ीक़ात के लिए एक आज़ाद और अदालती निगरानी वाली SIT की तकर्री की जाए। उन्होंने हिंदुस्तानी रेलवे की मुबैना बदइंतज़ामी की आज़ादाना तहक़ीक़ात का भी मुतालबा किया। रियासत तेलंगाना में फास्टैग पर 17 फरवरी से नए रूल्स पर अमलावरी होगी। अगर सारिफीन नए कवानीन से बाखबर नहीं होंगे तो उन्हें यकीनन माली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और इजाफी चार्जेस अदा करने होंगे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने फास्टैग बैलेंस की तस्दीक से मुतालिक कवानीन को तब्दील कर दिया है। नए कवानीन के मुताबिक फास्टैग में बैलेंस के हवाले से तब्दीलियाँ की गई है। ये सारिफीन के लिए जानना ज़रूरी है, बसूरत दीगर आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। हाईवेज के टोल गेट्स के पास टोल की अदायगी मुश्किलात से 2-4 हो गई है। डबल चार्जेस अदा करना पड़ेगा। अगर फास्टैग को वक्त पर रिचार्ज नहीं किया गया तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद फास्टैग की अदायगियों में मसाइल पैदा होंगे। फास्टैग सिस्टम के तहत गाड़ियों की 2 तरह से दर्जेबंदी की गई है। वाइट लिस्ट गाड़ियों, ब्लैक लिस्ट ज़ेर-इल्तिवा। अगर चेशी नंबर और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आपस में मेल ना खाने पर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। NPCI के मुताबिक 2 टाइम लाइन रहेंगे। फास्टैग रेड टाइम से 60 मिनट कबल, रेड टाइम की 10 मिनट बाद का हदफ तजावीज़ करने पर इजाफी चार्जेस लगाए जाएंगे। CPI रियासती सेक्रेटरी और रुकन असम्बली के सांबा शिवराव ने कहा कि ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में कांग्रेस की तायद का ऐलान किया।
انتخابات میں جہاں سی پی آئی کی طاقت ہے وہاں تنہا مقابلہ ماباقی مقامات پر کانگریس سے اتحاد کر کے مقابلہ کا اعلان کیا۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے سامبا شیوراؤ نے کہا کہ کونسل کی 3 نشستوں کے انتخابات ہو رہے ہیں۔ سی پی آئی نے گریجویٹ کوٹے کونسل انتخابات میں کانگریس کی تائید کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹیچرز کوٹے کے 2 کونسل انتخابات کے لیے پارٹی میں مشاورت کر کے قطعی فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سی پی آئی مقامی اداروں کے انتخابات پر ساری توجہ مرکوز کر دی ہے۔ انتخابی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا۔ جہاں پارٹی مستحکم ہے وہاں تنہا مقابلہ کیا جائے گا۔ ماباقی مقامات پر کانگریس سے اتحاد کر کے مقابلہ کیا جائے گا۔